हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में देखूंगी मैं कि आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है। डीपली ट्रूली ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या कुछ चल रहा है इनके, ठीक है, दिल में देखने वाले हम। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थाती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे करें। तो चलिए ध्यान कर लीजिए अपने पार्टनर का। हम देखते हैं क्या है इस पर्सन की डीप थॉट्स, डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है इस इंसान की। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करे और बताएं मुझे मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास चेजर, वी हैव रिग्रेट। ये इनकी डीप फीलिंग में आ रहा है, ठीक है। डे ड्रीमिंग, ओके। ऑल ओवर एनर्जी बताए डिवाइन, ऑल ओवर एनर्जी क्या है इस पर्सन की। गिल्ट, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है होप। अब यही है ना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बाद, बहुत सारी उलझने क्रिएट करने के बाद अब ये इंसान क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कहीं ना कहीं उम्मीदें रख सकते हैं, राइट। इनकी उम्मीदें अभी भी जिंदा है आपके लिए, ठीक है, कि आपके साथ इनका रियूनियन होगा, आपके साथ इनकी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, ब्यूटीफुल रहेंगी। ये सारी ना कहीं इनकी उम्मीदें अब कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है वो जिंदा है, राइट। हम कहते हैं ना कि उम्मीद अभी तक हमने नहीं खोई है, ये चीज़ होगा तो होकर ही रहेगा। तो उसी तरीके से आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं सिर्फ उम्मीद रखा है, राइट। बाकी सारी चीज़ें ये जो है कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स पे सिलेंडर करके चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी कि चुपचाप इन्होंने सब कुछ देखा है, सब कुछ सुन रहे हैं, बट इनको रिग्रेट भी है, गिल्ट भी है। डे ड्रीमिंग, हमेशा सोचते रहते हैं, चाहे दिन हो, रात हो, मॉर्निंग हो, ठीक है। ये पर्सन कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं आपके बारे में, बट इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। ये चाहे तो आपको चेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेजर की एनर्जी इनकी एनर्जी में, राइट। ये डेफिनेटली आपको चेस कर सकते हैं, फिर भी ये चीज़ों को ना निगलेक्ट करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये फेल हो जाएंगे, अगर आपको ये मनाने आए, आपसे बात करे तो ये फेल हो जाएंगे, राइट। इनको ऐसा महसूस होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगी। यदि इस पर्सन को मैंने अप्रोच किया तो इस पर्सन का लेवल अप हो जाएगा, या ये इंसान मेरे बारे में अलग से सोचना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जो एटीट्यूड, जो ईगो वाला इमेज इन्होंने आपके सामने लगा रखा है, राइट, वो कहीं ना कहीं इनका खराब होगा, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन ना आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आपसे सारी चीज़ें उम्मीद कर रहे हैं कि आप करके दोगे, आप ये सारी चीज़ें इनके लिए करोगे, राइट। आप इनके लिए सारी इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल में कन्वर्ट कर दोगे। प्लस ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में सॉल्व कॉन्ट्रैक्ट है, डोंट वरी। इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में जो है कुछ तो कनेक्शंस हैं, कोई तो बंधन है, राइट, जो हम दोनों को जोड़ रहा है। स्टिल ये पर्सन कंफ्यूज रहते हैं। बात आपकी करें तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज फील करते हैं, रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हैं। हालांकि इनको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इस इंसान के पास ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। और लिटरली इस इंसान ने ना आपको ये बात नहीं बताई है कि इनके पास कोई ऑप्शंस है, कोई अपॉर्चुनिटी है। देखो इनके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। उन ऑप्शंस में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको किस साइड जाना है, क्या चूज़ करना अपने लिए, नहीं करना है, राइट। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये अभी तक सोच नहीं रहे। बट हाँ, रिग्रेट है कि इन्होंने पास्ट में अच्छा नहीं किया। इनको पता था यदि ये पास्ट में आपके पास आएंगे तो आपको मैरिज, कमिटमेंट या स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, बट इस चीज़ के लिए ना इंसान लिटरली रेडी नहीं थे उस टाइम पे। या इनको ऐसा लग रहा था आपसे दोस्ती करके, आपसे प्यार करके, या फिर आपके साथ इन सारी चीज़ों को ऑफर करके सिर्फ और सिर्फ इनको ही बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। यानी कि आपके लिए कोई स्टेप यदि पर्सन लेते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा करते हैं आपके लिए, सो कहीं ना कहीं आपके लिए सब कुछ करने को तो ये इंसान कर देंगे, ठीक है, खुशी खुशी करेंगे। बट एंड ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं इनको सुनना पड़ेगा, एंड ऑफ द टाइम इनको कहीं ना कहीं लोगों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। 10 लोग मिलके गॉसिप करेंगे, बातें बनाएंगे और इनकी जो है इमेज खराब करेंगे। तो वो सारी चीज़ें ये इंसान नहीं चाहते थे, जिस वजह से इनको लगा कि मैं क्यों इतना एफर्ट करूं, या फिर मैं क्यों इतना रिलेशनशिप में आगे जाऊं, ठीक है। हालांकि सामने वाला पर्सन जो है इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहा है या नहीं कर रही। हो सकता है उस टाइम पे आप इनसे आंसर मांग रहे थे और आप चुपचाप बैठे हुए थे, तो इनको ऐसा लगा कि जब आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो, आप शांत बैठे हुए हो, आप ज़्यादा जो है चीज़ों को लेकर के
सोच नहीं रहे तो फिर क्यों इनको इतनी जल्दी है राइट कुछ करने की। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं एक ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है इनके पास, ठीक है। ये सोच रहा है मैं किसको दूं, क्या करूं, नहीं करूं। आप दोनों के बीच में भी चांसेस है एज गैप हो सकता है, या 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं दोनों साइड से ही ये इंसान देखना नहीं चाहते, यानी कि सोसाइटी लेवल पे भी ये पर्सन किसी तरीके से आपको नहीं अपनाना चाहते, या फिर पर्सनली भी ये इंसान ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपके सामने राइट। पर्सनली भी ये पर्सन आपके सामने ओपन अप होके आपको एक्सेप्ट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। रिग्रेट है, गिल्ट है दिल में, कहीं ना कहीं बहुत सारी नई उम्मीदें भी इनके अंदर आ रही है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो है वो किसी तरीके से एक डील हो जाती, ठीक है। जो कुछ भी इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो एक डील की तरह होती है और लिटरली आप इनके लाइफ में रहते, क्योंकि इंसान किसी भी सिचुएशन में आपको खोना तो नहीं चाहते, ठीक है, यानी कि आपको लॉस करना तो नहीं चाहते ये पर्सन। बट हाँ, किसी एक समय ये इंसान जो है कुछ चीज़ों से भागे भी थे राइट। और पास्ट में हो सकता है कि इंसान बहुत भागते थे, हर एक चीज़ से सामना करना नहीं चाहते थे ये पर्सन। हर एक चीज़ में इनको बहुत दिक्कत होती थी, हर एक चीज़ में बहुत परेशानी इनको झेलनी पड़ती थी। इनको ऐसा लगता था कि मैं ही क्यों ये सब करूं राइट, मैं ही क्यों आगे से ये सारी चीज़ें करूं, क्योंकि इस इंसान को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि सामने से ये कुछ भी एफर्ट करे, ठीक है। बात करने के लिए करते थे, हंसने के लिए हंसते थे आपके साथ, बट कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत सारा दर्द था, इनके अंदर पेन बहुत कुछ था। इनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जितना पेन था या दर्द था उस चीज़ को समझना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है पता है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई समझ नहीं सकता। बट नाउ इस टाइम पे ये भी रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपके अलावा इनको कोई नहीं समझ सकता राइट। तभी इंसान आपको चेस करना चाहते हैं, नहीं समझ रहे हो, आपकी वैल्यू इनको पता चल रही है। इनकी डीप फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग है आपको लेकर के, आपकी वैल्यू इस इंसान को पता चल रही है। दी वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया से अलग हो। मैंने क्या कहा, ये इंसान अब आपकी वैल्यू को समझ रहा है कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हो, इस पर्सन को पता चल रहा है राइट। इस इंसान को ये भी पता चल रहा है कि आप जैसा वैल्यूएबल पर्सन मिलना मुश्किल है, ठीक है। और ईश्वर ने इनको समय के साथ साथ यूनिवर्स ने इनको इस पर्सन को भेजा था आपके साथ, ठीक है। और इनको ये भी पता है कि आप आए इनके जीवन में वो एक समय का ही खेल था जो आप इनको मिले। आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट थे, लिटरली आप इनके अलावा छोड़ के किसी और के बारे में सोचते भी नहीं हो, ठीक है। या मजबूरी में रिलेशनशिप में आना भी पड़ रहा है, या फिर घर वाले देख रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक फोर्सफुली रिलेशन बनेगा, ठीक है। और यदि आप अरेंज मैरिज की तरफ फोकस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर नहीं आएंगे या कुछ ऐसा आपके जीवन में स्थिति चल रही है, तो वो भी आप फोर्सफुली करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है खुशी खुशी नहीं कर रहे, जो खुशी आपको आपके पार्टनर के साथ मिलती वैसे खुश नहीं हो आप राइट। बहुत सारी चीज़ों में आपने भी समय के साथ साथ सेक्रीफाइसेस किए हैं, चाहे वो प्यार में हो, जॉब में हो, करियर में हो, फाइनेंस में हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि आपने भी सेक्रीफाइसेस किया है राइट। आप भी जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ में जो है सेक्रीफाइस कर चुके हो ऑलरेडी, और अब ना आप अवेयर हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि अब आप अवेयर हो गए हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते। अब लोग यदि आप पे ट्रस्ट दिलाने की भी कोशिश करें आपको, सो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है। बातों पे तो लाइक बिल्कुल भी अब आप ट्रस्ट करने वाले पर्सन नहीं हो, क्योंकि आपने ना इनकी बातों पे बहुत ट्रस्ट किया था, इन पे बहुत ट्रस्ट किया था आपने। आपको ऐसा लगा कि मैं इस इंसान की बातों पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं इस पे ट्रस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो सब कुछ एक समय ठीक हो जाएगा राइट। ये इंसान मुझे कमिटमेंट देगा, ये पर्सन मुझे स्टेबिलिटी देगा, ये इंसान मेरे साथ जस्टिस करेगा। तो आपको ना इस पर्सन पे भरोसा बहुत था, आप इस इंसान पे ना 100% बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। बट एक एक करके सच्चाई जब आपके सामने आना शुरू हुई तो समय ने ना लाइक आपको हिला के रख दिया, ठीक है। ये जब इनकी सच्चाई आपको पता चली, लिटरली आपको बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, और आप समझ पाए कि हाँ जो भी कुछ हो रहा है इस टाइम पे कहीं ना कहीं एक समय पे ठीक ज़रूर होगा। ये उम्मीदें भी आपके अंदर नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है सिर्फ नेगेटिव नहीं सोच रहे, पॉजिटिव भी आपके माइंड में चीज़ें हैं। और अच्छी बात यह है कि इस इंसान को भी इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ जो लव रिलेशनशिप है, आपके साथ जो प्यार है ना, वो स्ट्रांग है। वो कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ आप दोनों के बीच में राइट। बट ऐसा भी नहीं है कि हमेशा के लिए रिलेशनशिप टूट जाएगा या फिर रिलेशनशिप में आप दोनों नहीं रहोगे।
या किसी तरीके से आप दोनों का दिल टूटेगा, ठीक है। इस चीज़ का डर भी आपको है, क्योंकि आपके पार्टनर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनको भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है आपके ऊपर, आपको लेकर के ट्रस्ट इश्यूज है इस पर्सन को। और ये पता है ट्रस्ट इश्यूज क्यों है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि एक हार्ट ब्रेक ऑलरेडी इनका हो चुका है। अब दूसरा ये झेल नहीं सकते, दूसरा झेलने की शक्ति इनके अंदर नहीं है। सो ये चाहते हैं कि भाई अब जो होगा वो डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स की मर्जी से होगा, ठीक है। ये खुद से तो आगे आके मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ करने वाले, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी आर्गूमेंट्स दिख रहे हैं, लड़ाई झगड़े क्लेश, इन सारी चीज़ों की वजह से ना ये इंसान दूर है। लिटरली इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स में आ रहा है कि ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, ठीक है, बट स्टैंड नहीं ले पा रहे, या फिर किस तरीके से इनको अपनों से ही लड़ना पड़ेगा, और अपनों से कैसे लड़ेंगे इनको नहीं पता। बट ये समय के साथ साथ आपके लिए स्टैंड लेना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में क्लियरली नजर आ रहा है कि ये इंसान अपकमिंग इवेंट्स में आपके लिए खड़े होंगे, आपके लिए फैसला लेंगे, ठीक है। और ये टोटली डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंडेंट है, और प्यार जो है वो बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और एक नई शुरुआत की भी स्ट्रांग चांसेस है। बट इस इंसान को ऐसा लगता है ना, है ना, कि इनको नहीं पता, बट आपको बहुत कुछ आइडिया लगता है, क्योंकि आप जो है वो कहीं ना कहीं रीडिंग्स ज़्यादा वॉच करते हो, देखते हो, या फिर किस तरीके से आपको गाइडेंस मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप मेरे डिवाइन टैरो चैनल पे भी हर रोज़ वीडियोस देखते हो, तो कुछ तो आपको क्लैरिटी मिलती होगी, या फिर किस तरीके से आपका माइंड जो है वो ओपन रहता होगा, ठीक है, कि कब क्या होने वाला है, या फिर क्या कुछ इस इंसान के दिल में चल रहा है, कुछ तो आइडिया लगा पाते हो अपने पर्सन की फीलिंग्स में। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों से, जिसके वजह से भी आप थोड़ा अवेयर रहते हो, राइट। बट इस इंसान का क्या है ना, इनको तो कुछ पता भी नहीं है। इनको हर वक्त ऐसा लगता है कि आपके साथ जो लड़ाई झगड़े क्लेश या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ बातें गलत हो गई थी, इस पर्सन को लगता है कि अब शायद आप रेडी नहीं होंगे, ठीक है, या आप ऑलरेडी इस लड़ाई झगड़े को और आगे लेके जाना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो रिलेशनशिप में। द डेविल का कार्ड है। ये इंसान ना नेगेटिव भी थोड़ा सोचते हैं, ठीक है, नो मैटर व्हाट कि इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बट नेगेटिव थिंकिंग इनकी रहती है, कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं ये पर्सन, नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, या फिर इस पर्सन का माइंड जो है वो आधा इंसान आधा शैतान वाला काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि इंसानियत के जैसे जो है वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। आधा जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव सोच के दिमाग लगा रहे हैं कि मैं इसको ऐसे बोल दूंगा कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है, बट ऐसे तो इन्होंने पास्ट में भी किया था। सो ये सोच रहे किस तरीके से क्या ऐसा बोले, ठीक है। मैं सीधी सी बात बोलूँ तो मीठा झूठ आपको बोला जा सकता है फ्यूचर में, ठीक है, मैं सीधी बात बोलती हूँ, देखो बुरा लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपके पार्टनर ही आपको कुछ ना कुछ मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि झूठ कह सकते हैं, कुछ अपनी कहानी सुना सकते हैं, कहानी बना सकते हैं। एक होता है ना स्टोरी एक्सप्लेन करना किसी के सामने, तो वो एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं ये इंसान आपको दे सकते हैं, बट आप सोच समझ के ट्रस्ट करें, क्योंकि इस इंसान का दिमाग मुझे थोड़ा सा आउट लेवल पे दिख रहा है, ठीक है, आउट ऑफ साइड लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ ना फिजिकल रिलेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ये व्यक्ति, ठीक है, फिजिकली ज़्यादा आपको चाहते हैं, ये नीड इनको होती है। बट रियल यदि कहूँ सो इस इंसान को जेन्युइन तरीके से भी लगता है कि आप जो है कहीं ना कहीं जेन्युइनली इनको फील भी होता है कि आप कहीं ना कहीं बदल चुके हो, आप अपने विश के लिए काम कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ पे ज़्यादा फोकस्ड हो, राइट। इनसे ज़्यादा तो आप अपने ऊपर फोकस दिख रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि आप अपने विशेस के ऊपर काम कर रहे हो, जो आपकी विश है, जो आपने सोचा है, जो ड्रीम है आपका, आप उन सारी चीज़ों को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो, आप उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हो, राइट, और आपके अंदर ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है उन सारी चीज़ों को लेकर के। इनको ऐसा लगता है कि जिस इंसान के अंदर इतना ऑब्सेशन है, ठीक है, वो इंसान देखो उसमें ना लाइक चार्ज नहीं है, ठीक है, इसलिए वो ऑफ हो गया है। इनको ऐसा लगता है ऑब्सेशन जितना ज़्यादा है आपके बीच में, आप में ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, राइट। इनकी डीप फीलिंग के एक्शंस देखेंगे हम यहाँ पे 2 कार्ड से। कन्वर्सेशन सीक्रेट्स, ओके, तो ये ना आपसे बात करना चाहते हैं। देखो क्लियरली मैं आपको बता दूँ आपको कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, और बात करके ना बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हेयर अ वॉइस, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बात करके ना आपकी वॉइस को सुनना चाहते हैं,
क्यों पता है? क्योंकि इस पर्सन को ना बहुत अच्छा लगता है आपकी वॉइस को सुनना या फिर आपसे बात करना, यानी कि बहुत जल्द आप दोनों में देख रहे हो यहाँ पे कन्वर्सेशंस होने वाला, और ये कोई सीक्रेट आपको बता सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि इनके बहुत सारे सीक्रेट्स है, जैसे कि जनरली आपसे बात करना या फिर आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो ये आपको सच बता देंगे कि मुझे तुमसे बहुत अट्रैक्शन फील होता है, मुझे तुमसे सच में प्यार होता है और मुझे बहुत क्रेविंग होती है तुम्हारी, ठीक है। और नाइट के टाइम पे लिटरली ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा क्रेविंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और आपकी फ़ोटो को एडमायर करना, लाइक फ़ोटोज़ देखना, आपको निहारना, ठीक है, फ़ोटोज़ में जूम कर करके लाइक आपको देखना, आपकी फ़ोटोज़ को देखना, आपको देखना, कहीं ना कहीं जो हुआ वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, बट आपके प्रति जो ऑब्सेशन है, प्यार है, उस चीज़ को ये पर्सन नहीं भुला पाते, जो कि इनके नेक्स्ट एक्शन में क्लियरली नज़र आ रहा है कि इंसान अपना कोई सीक्रेट, कोई बातें आपको बता देंगे, जैसे कि फैमिलीज़ में, ठीक है, फैमिली एग्री नहीं हो रही या फैमिली नहीं मान रही है, तो उन सारी चीज़ों को भी ना ये आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ मेरी फैमिली ऐसी है वैसी है, या फिर मेरी फैमिली मेरी बात नहीं मानती, ठीक है, सुनती नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या डिसीजंस लूँ। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी है ना, आपको हर एक चीज़ से आई थिंक सो कि आपको हर एक चीज़ से डिटैच हो जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीदें छोड़ दो, क्यों? क्योंकि जहाँ आप जो है अपना डिटैचमेंट ले लेते हो, ठीक है, डिटैच कर देते हो सारी चीज़ों को, और आपको उतनी नहीं पड़ी रहती जितना पास्ट में आप भाग रहे थे, चेस कर रहे थे, राइट। तो अब इनको चेस करने दो, राइट। अब जब अपने आप को फ्री करोगे, सो डेफिनेटली जो आप दोनों में एंडिंग हुई है वो एक रीयूनियन में कवर हो जाएगी, राइट। तो वो रीयूनियन चाहते हैं, बट देखो यहाँ पे एक एंडिंग है। यस, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत जल्द कोई एंडिंग हो सकती है, राइट। अब मैं बताऊँ, राशिया एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। यहाँ पे देखो जो एंडिंग दिख रही है ना, जो स्ट्रॉन्ग साइन थे मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। वैसे तो ये 12 साइन रीडिंग है, बट जो यहाँ पे एंडिंग दिख रही है ना मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो एंडिंग नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है कि आप लोगों की कुछ चीज़ें थी, कोई कार्मिक डेप्थ्स थे जो क्लियर होना ज़रूरी है, राइट। उसके बाद आप दोनों की बातचीत होगी, डेफिनेटली आप दोनों में कन्वर्सेशन होगा, ओके, फॉर श्योर आप दोनों में कन्वर्सेशंस होगा। प्लस फैमिली से भी हो सकता है मीटिंग हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशंस की एनर्जी को 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है, तो मे भी चांसेस है फैमिली को लेकर के भी बात हो सकती है, या फैमिली के रिलेटेड आप दोनों में कोई बात हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, फैमिली के थ्रू करेंगे या फिर ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है, बट डेफिनेटली आपसे बात जरूर करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, राइट। और इनको चाहिए कि आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो, और ये इंसान पर्सनली उस चीज़ के लिए एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखो जजमेंट की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जजमेंट जरूर होगा। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर यहाँ पे 13, नंबर 29, नंबर 4, नंबर 8 एंड नंबर 3, नंबर 10 की एनर्जी है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, अच्छी लगी है, रेजोनेट किया है, सो कर दो वीडियो को लाइक और जल्दी से क्लेम, क्योंकि बहुत जल्द आपके साथ जो है इनकी बातचीत होने वाली है और आपको जस्टिस मिलने वाला है, राइट। सो क्लेम करना ज़रूरी है और लाइक ज़रूर करें कनेक्ट होने के लिए, ठीक है, और रीडिंग को अपने लव वन के साथ शेयर करें। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।